स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग का जिस वीडियो है किस टॉपिक पर आने वाला है आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। तो डेली के तरह आज भी हम लोग एनडीए 1 2019 का सेकंड पेपर जो साइंस का सेक्शन है उसको डिटेल एंड कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे मिल रहा होगा, वहाँ से इसको क्लिक करके पूरा डिटेल में आप वीडियो सब देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग का आज रहने वाला है एनडीए 1 यानी एग्जामिनेशन 2019 सेकंड पेपर साइंस सेक्शन का। ठीक, इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन का। तो आप वीडियो पे अगर आप नहीं हैं तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक, तो ठीक है, चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ए थिन डाइस ए थिन रिंग। ठीक, दो यहाँ पे एक थिन डाइस दिया हुआ है और एक थिन रिंग दिया हुआ है। ठीक, बोथ हैव मास m एंड रेडियस r, both rotate about axis through their center of mass and are perpendicular to their surface at the same angular velocity. Which one of the following is true? तो यहाँ से एक आपका एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। जैसे आप डिस्क के लिए और जो रिंग के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है, जैसे रिंग के लिए आपका फॉर्मूला होता है mr का स्क्वायर होता है, और जो आपका डाइस के लिए फॉर्मूला होता है आपका इसका जस्ट हाफ 1/2 mr स्क्वायर। ठीक, mr स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे आपका im नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला गलत लिखे हैं, एक सेकेंड। जो आपका डिस्क का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आई डब्ल्यू का स्क्वायर, और आई आपका क्या होता है, आई आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। द रिंग हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी, इसका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 52, केमिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन है। लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट हैविंग सम केमिकल in it start moving with a uniform velocity and B and chemical reaction start happening in this cases. Which one of the following statement are correct? स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द सिस्टम कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी भी द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या उसका वेलोसिटी भी उसका चेंज होगा तो उसका मास में ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द सेम कैन नॉट चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। ठीक तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, which one of the following compound does not exhibit of a different oxidation number of the same element? देखो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इन सब का, इसमें से चार में से कोई तीन है जो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम होगा, और इसमें से एक ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग होगा, उसी के बारे में पूछा है। नोट अलग कौन सा होगा। ठीक,
तो इसमें देखो पहले का आएगा आपका, पहले का आएगा +8 × 3, ठीक। सेकेंड का आएगा तेरा +6/2, 3 2 6 यानी +3 आएगा, ठीक। डी में आएगा तेरा +8/3, तो 8/3 पहला का, तीसरा का, चौथा का, दोनों का तो सेम आ रहा है, लेकिन जो आपका बी नंबर है उसका तो +3 आ रहा है। तो और हमसे क्या पूछा था, नोट पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, which one of the following phenomenon do heat wave travel along a straight line with the speed of light? स्पीड ऑफ लाइट ऑप्शन है थर्मल कंडक्शन, थर्मल कन्वर्जेशन, थर्मल रेडिएशन, बोथ थर्मल कंडक्शन एंड रेडिएशन। कौन सा ऑप्शन होगा? अगर आपको इसका आंसर का पता है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन इन दोनों पे तो ट्रेवल करेगी नहीं, वो थर्मल रेडिएशन पे ट्रेवल करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन फिजिक्स के ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ इज, इसका स्टेटमेंट कौन सा होगा? देखो 54 ओम्स लॉ के ऊपर पूछा गया है, ठीक। 54, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। 55 क्वेश्चन नंबर 55, when a ball bounces off the ground, which the following changes suddenly, assumes no loss of energy to the floor? मान के चलो कोई एक बॉल ऊपर से गिरी, जैसे वो ग्राउंड पे आएगी, ग्राउंड पर आके वो बॉल बाउंस होकर फिर से ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसमें उसका मैक्सिमम क्या होगा? स्पीड होगा, मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा? देखो जो एम भी होता है, एम मोमेंटम भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट्स मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लास इज नॉट करेक्ट? ग्लास के बारे में बताना है कौन सा करेक्ट नहीं होगा। देखो ग्लास ऑफ सॉफ्टन साइड टू बी ए सुपर कोल्ड लिक्विड, सही बात है। ग्लास हैज़ नो डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट, ये बात भी सही है। ब्रोन इज प्रेजेंट इन पेरामिक्स ग्लास, ये भी सही है। सोडा ग्लास इज हार्डर देन पेरामिक्स ग्लास, ये स्टेटमेंट इसका गलत है। और हमसे क्या पूछा था? नोट पूछा था, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपका बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन टॉपिक से पूछा गया है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ बॉइलिंग एंड इवापोरेशन आर बुल्क फेनोमेनन। 59, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया डायमंड एंड ग्रेफाइट के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज नॉट करेक्ट? यूपीएससी भी आपसे नॉट करेक्ट पूछता है, नॉट करेक्ट। क्या पूछा? डायमंड हैव एज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर व्हेन वेयर एरिया ग्रेफाइट हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, बात सही है। क्वेश्चन नंबर बी क्या हो रहा है? बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट,
देखो फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बन, फिजिकल प्रॉपर्टी डायमंड और ग्रेफाइट का दोनों का सेम रहता है, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहता है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट बट डायमंड इज हार्ड, सही बात है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी विल, डायमंड इज नॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60, which raw materials is used the manufacture of the पोर्टल सीमेंट आर। देखो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जैसे हम इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे पोर्टल सीमेंट और ग्लास के बारे में, अगर आप उस वीडियो को रेगुलर वॉच कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि हम उस वीडियो में पोर्टल सीमेंट के बारे में डिटेल बता चुके हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो पोर्टल सीमेंट है ना, वो आपका बना होता है लाइमिना सिलिका एंड एल्यूमिनियम से। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू। वाटर इज नॉट ट्रू, वाटर के बारे में बताना है, नॉट ट्रू। ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर, वाटर हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर हैज ए हाई हीट ऑफ फ्यूजन, वाटर इज ए नो पोलर मॉलिक्यूल, नो पोलर मॉलिक्यूल इसमें होता नहीं। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ए सिंपल ऑफ सॉफ्ट शॉप कंटेंस किसका बना होता है। सिंपल सॉफ्ट कंटेंस कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम का बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 63, if an object move at a non-zero constant acceleration for a certain interval of time, then the speed is covers in that time, total time इसमें पूछा गया है। ठीक, converge in that time depend on initial velocity is independent of initial velocity increase linearly with time या फिर डिपेंड्स ऑन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपेंड ऑन इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछा है, ए सॉलिड डाइस, ए सॉलिड स्फीयर हैव a same mass and same radius, which one has the higher momentum of inertia about the center of the mass। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द डाइस। क्वेश्चन नंबर 65, two substances ρ1 and ρ2 mixed in an equal volume and their relative density 4, then they are mixed is equal measure relative density 3, the value of ρ1 and ρ2 is respectively। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6,2। क्वेश्चन नंबर 66, ए कार स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु को कितना है 50 किलोमीटर इन स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स साउथ इमीडिएटली। ठीक, टर्न अराउंड एंड रिटर्न टू बेंगलुरु, द टेक टाइम टेकन फॉर दिस राउंड इज 3 by 2 hours, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस राउंड इज ट्रिप। वो जा रहा 50 किलोमीटर पर आवर से, फिर उधर से रिटर्न आ रहा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0।
क्वेश्चन नंबर 67, द सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड ए क्लोज लूप इक्वल 0 इज ए consequence of 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 68, ए स्टूडेंट मेजर certain length using a metal scale having length content equal to 1 mm. Which one of the following measure is more precise? What is the meaning of precise? एक प्राइस होता है, एक होता है एक्यूरेट होता है, ठीक। तो इसका डेसिमल के बाद हम लोग का 3 डिजिट देता है, यानी कौन सा ऑप्शन में दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज 0, ठीक। तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो आपका थर्मोडाइनमिक से क्वेश्चन होता है वह डेल्टा एच बराबर होता है वर्क डन प्लस डेल्टा इनिशियल एनर्जी। तो अगर ये वाला आपका 0 हो जाएगा तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे वगैरह करेगा? इंटरनल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो फॉर्मूला आता है 1/2 + 1/4 + 1/8, ठीक। जब इस सबका एलसीएम लीजिएगा तो 4 2 1 डिवाइडेड में 8, इसको जब जोड़ी 8 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 8/7 प्लस में 1, साथ में 8 जाएगा तो 15/7 ओम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग लेंसेज इज नॉट करेक्ट। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए कॉन्केव लेंस प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन नंबर 72, 10 ग्राम ऑफ आइस एट टेम्परेचर 0-10 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर में ऑफ मिक्सचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, which one of the following is does not represent the salt calcium carbonate? किसमें होता है salt of calcium bicarbonate? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइम वाटर। क्वेश्चन नंबर 74, soft clean surface on the principal based on 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट ए मिक्सचर। देखो मिक्सचर आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्योर मिक्सचर, एक होता है इम्प्योर मिक्सचर। प्योर मिक्सचर में आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड आता है
और इम्प्योर में आपका मिक्सचर आता है। ठीक, तो आपका जो यहाँ पे थीन है ना, थीन है आपका एक एलिमेंट है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड ए ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है? ड्राई आइस, विच इज द मीनिंग ऑफ ड्राई आइस। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 77, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट टू ए concurrent solution through a selectively permeable membrane is called। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मोसिस। ब्लड इज ए टाइप ऑफ टिश्यूज में हम लोग पढ़ाए थे आपको। ब्लड किस टाइप का टिश्यूज है? ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है। 79, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन। माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, वो क्या प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियस, प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट या डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोलाइज्ड द यूज ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर इज टेक्सोनोमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचानन माहेश्वरी। 82, क्वेश्चन नंबर 82, वाटर इज हीटेड विद द coil of resistance arc, contact of domestic supply, the rise of the temperature of will depend upon supply voltage current passing through the coil, time for which voltage is supplied। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3। ये आपका एक पेंडुलम से क्वेश्चन पूछा गया। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूट अंडर 2t। क्वेश्चन नंबर 84, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द। जो लाउडनेस है वो साउंड किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन द मीडियम, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑफ वेव्स या फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड ऑफ वेव्स। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स। क्वेश्चन नंबर 85, टू बॉडी मास एम ग्रेविटेशनल से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 16F यानी 16 फोर्स। क्वेश्चन नंबर 86, लाइट रे के बारे में पूछा गया। एन स्ट्रेट लाइन बोथ ऑप्टिकल फाइबर दे कैन बी मूव इन एनी टाइप ऑफ zigzag पाथ बिकॉज। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, which one of the following statement regarding cathode ray is not correct। कैथोड रे क्या होता है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, cathode ray particles start from anode to move towards cathode। 88, a very large volume of hydrogen can be accommodated by making
क्या होगा? नॉन मेटलिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉन क्या होगा? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, which one of the following is not a monatomic element? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयोडीन, बेरिलियम। कौन सा आंसर होगा? 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 90, which one of the following represent correct order of element रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल्स के बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ बायोगैस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन या ऑक्सीजन? तो 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, जो आपका 70% होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH4। क्वेश्चन नंबर 92, बायोलॉजी के ऊपर पूछा गया। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्साइन विच? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट। क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियम दैट कॉजेज डिजीज इन ए ह्यूमन बॉडी? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ट्रू regarding वायरस इज नॉट ट्रू? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शक्कर भी होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 96, compressed to audible sound waves ultrasound waves आर क्या होता है? हायर स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ या फिर दोनों? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हायर फ्रीक्वेंसी होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 97, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। इसका 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 318 केल्विन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन आर मोस्टली इन फ्रॉम द? 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ इन इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 100, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 101, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटेलिक मिनरल्स? कौन सा? 101 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइका। तो यहाँ तक हम लोगों का NDA 2 2019 का सेकंड पेपर साइंस का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पेपर देख चुके हैं।
आने वाले वीडियो में हम इसका पहले इंग्लिश का करवाएंगे, ठीक। इंग्लिश का करवाने के बाद 2019 का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2024 में लेटेस्ट जो मैथ का PYQ पूछा गया था उसी का आप डिटेल में सोल्यूशन करेंगे, ठीक। इसके बाद अब कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा, बस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, ठीक। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों तक शेयर करें, ठीक। तो आज तक के लिए इतना ही। और इससे पहले बता दें कि जो इस चैनल पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2015 से लेकर जो अपलोड हुआ है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में दे देंगे, वहाँ से उसको चेकआउट करके देख सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।